बिहार में नीतीश कुमार सरकार में कलमदानों की तकसीम हो गई है। अभी तक वजारत दाखिला का जिम्मा संभाल रहे सीएम नीतीश ने होम मिनिस्ट्री अब बीजेपी के हवाले कर दी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अब रियासत के नए वजीर दाखिला होंगे। विजय कुमार सिन्हा को जमीन और रेवेन्यू की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंगल पांडे को फिर से हेल्थ और कानून डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई। जेडीयू ने भी अपने वजीरों के डिपार्टमेंट का ऐलान कर दिया। विजेंद्र यादव को तवानाई और वजारत खजाना की जिम्मेदारी दी गई। इस बार वजारत खजाना बीजेपी के खाते से निकलकर जेडीयू के खाते में गया है। श्रवण कुमार को देही तरक्याती, विजय चौधरी को महकमा आबी वसाइल यानी कि जल संसाधन विभाग दिया गया है। अशोक चौधरी को देही तरक्याती कामों का वजीर बनाया गया। जेडीयू कोटे से कुल 8 वजीर बने हैं। दिलीप जायसवाल को उद्योग विभाग यानी रोड कंस्ट्रक्शन, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डेवलपमेंट का जिम्मा सौंपा गया। इसके अलावा लोजपार को गन्ना इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और लोक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सौंपा गया है। हम पार्टी को माइनर वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। आरएलएम को पंचायती राज महकमा दिया गया है। तो ये महकमों का बंटवारा हो चुका है। आज कैबिनेट में किस किस को मिनिस्टर बनाया गया, क्या क्या डिपार्टमेंट किसके पास रहेंगे, ये पूरा डिटेल जानकारी सामने आ चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चीज की हो रही तो वो ये है कि होम मिनिस्टर नीतीश कुमार ने अपने पाले से अब बीजेपी के पास दे दी है और ये पूरी मिनिस्ट्री दी गई है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को। पहले इनके पास वित्त मंत्रालय हुआ करता था, लेकिन अब ये होम मिनिस्टर संभालेंगे। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो प्रदेश का जो पूरा एक निजाम है होम मंत्रालय के पास, वजीर दाखिला के पास रहता है, होम मिनिस्टर के पास रहता है। अब वो जिम्मेदारी सम्राट चौधरी के कंधों पर होने जा रही है, क्योंकि अब यहाँ मंत्रालयों का वजारतों को तकसीम कर दिया गया है और ये जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को दी गई है। इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। डॉक्टर स्नेहा आशीष वर्धन पांडे साहब स्पोक पर्सन कांग्रेस से हैं और अनंत अमीर साहब हमारे साथ स्पोक पर्सन बीजेपी से हैं और इसके साथ ही शाहान परवेज साहब स्पोक पर्सन आरजेडी से हैं। आप लोगों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले आना चाहूंगी यहाँ अनंत अमीर साहब आपके पास, क्योंकि मंत्रालय अब विभाग मिल चुके हैं, मंत्रालयों को तकसीम किया जा चुका है। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी के पास। बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं, सम्राट चौधरी भी इसका जिम्मा उठाने जा रहे हैं। क्या तब्दीली आने वाली है? सरकार वही है, मंत्रालय चेंज हुआ है। निश्चित तौर पे शबनम जी, ये बहुत ही खुशी की बात है और हम आपके माध्यम से सभी जितने भी लोगों को विभाग का बंटवारा है उन सभी को मैं बधाई देता हूं। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से आपने चर्चा की बात की, तो निश्चित तौर पे विभागों का बंटवारा सारे दलों के साथ बैठकर समन्वय के साथ किया गया है और निश्चित तौर पे माननीय सम्राट चौधरी जी को गृह विभाग का जिम्मेदारी दी गई है और हमें पूर्ण विश्वास है और एनडीए को पूर्ण विश्वास है कि अपने जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। और जिस तरीके से बाकी विभागों का भी बंटवारा किया गया है, ये समन्वय के साथ सभी के साथ मिलजुल कर विभागों का बंटवारा किया गया है और बिहार की जनता, हमें लग रहा है कि 14 करोड़ जनता जिस तरीके से हमें आशीर्वाद दी है बिहार के चुनाव में, जो मतदाताओं ने हमें मतदान दिया है, आशीर्वाद दिया है, उन इशारों पे हम खड़े उतरेंगे और उनके जो भी उनकी इच्छाएं हैं, जो हमने जो कहा है, हमारा 25 संकल्प लेकर हम जो आए थे, उन संकल्पों के आधार पे जो नई कैबिनेट बनी है वो सारी कैबिनेट मिलजुल कर काम करेगी। चलिए, ये जो नई कैबिनेट आपने बनाई है इस पर विपक्ष क्या सोच रहा है और आपकी इस उपलब्धि में वो क्या कमजोरी ढूंढ रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर स्नेहा आशीष वर्धन स्पोक पर्सन हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से है, उनका रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर स्नेहा आशीष वर्धन साहब, पहली मर्तबा नीतीश कुमार ने होम मिनिस्ट्री बीजेपी को दी है। सम्राट चौधरी इस